पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर नामक राक्षस दुनिया का सबसे ताकतवर असुर बनना चाहता था। वह पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली प्राणी बनकर सभी पर शासन करना चाहता था। साथ ही साथ वह शिव जी का बहुत बड़ा भक्त भी था। वह जानता था कि उसका तप शिव जी को प्रसन्न कर सकता है। इसलिए भस्मासुर ने शिव जी से वरदान पाने की लालसा में महादेव की कड़ी तपस्या की। भस्मासुर के अड़िग ध्यान और शिव के लिए किए जा रहे तप ने कैलाश पर्वत पर ध्यान मुद्रा में बैठे भगवान शिव को भी हिला दिया। शिव जी इस सोच में पड़ गए कि कौन उन्हें इस कदर पुकार रहा है। अपनी दैविक दृष्टि से शिव जी ने देखा कि यह कठोर तप भस्मासुर द्वारा किया जा रहा है। तब भगवान शिव तपस्या में लीन भस्मासुर के पास पहुँचे और उसे आंखें खोलने के लिए कहा। महादेव की आवाज सुनकर भस्मासुर का ध्यान टूटा और उसने अपने सामने महादेव को खड़ा पाया। एक समर्पित भक्त की तरह भगवान शिव को देखकर भस्मासुर भी उनके सामने नतमस्तक हो गया। भस्मासुर ने शिव जी को देखकर कहा, आखिर आप आ ही गए। इस पर भगवान शिव ने कहा, तुमने मुझे इतनी तन्मयता के साथ याद किया, मुझे तो आना ही था। भगवान शिव ने भस्मासुर से वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर जान गया था कि महादेव उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं। वह सोचने लगा कि वह किसी भी वरदान का हकदार है। इस धारणा के साथ उसने जो वरदान मांगा उसे देना तो स्वयं भोलेनाथ के लिए भी असंभव था। भस्मासुर ने भगवान शिव से कहा कि उसे अमरता का वरदान चाहिए, अर्थात वह हमेशा इस पृथ्वी पर रहे और मौत भी उसका कुछ न बिगाड़ सके। इस पर शिव जी ने कहा, उसकी मांग पूरी तरह से प्रकृति के खिलाफ है, क्योंकि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है एक न एक दिन उसका अंत निश्चित ही है। किंतु भस्मासुर अपनी मांग पर अड़ा रहा और भगवान शिव अपने कथन पर। जब भस्मासुर को लगा कि उसे कोई वरदान दिए बिना ही शिव अंतर ध्यान हो सकते हैं, तो उसने अपनी मांग बदल दी और शिव जी से दूसरा वरदान मांग लिया। भस्मासुर ने भगवान शिव से कहा कि वे उसे वरदान दे कि जब वह किसी के सिर पर अपना हाथ रखे तो वह व्यक्ति भस्म हो जाए। भगवान शिव ने भस्मासुर की यह बात मान ली, लेकिन भस्मासुर को यह वरदान देना शिव जी के लिए भी आफत बन गया। जब भस्मासुर को शिव जी से यह वरदान मिला कि वह जिस किसी भी व्यक्ति के सिर पर हाथ रखेगा वह राख में बदल जाएगा, तो सबसे पहले उसने शिव जी को ही अपना शिकार बनाना चाहा। भगवान शिव अपने द्वारा दिए गए वरदान को वापस नहीं ले सकते थे, इसलिए महादेव स्वयं भस्मासुर से अपनी जान बचाने के लिए भागे। भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद आसान है। असुर हो, देवता हो या फिर कोई सामान्य मनुष्य, शिव जी ने कभी अपने भक्तों के साथ भेदभाव नहीं किया। अगर कोई सच्चे मन और श्रद्धा के साथ उन्हें याद करता है तो वह बड़ी आसानी से उसे अपना बना लेते हैं और उसकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। इसलिए महादेव के भक्त उन्हें भोलेनाथ के नाम से जानते हैं। किंतु ऐसा नहीं है कि सभी भक्त सत्य और अच्छाई की रक्षा के लिए शिव का तप करते हैं या फिर शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। यही वजह थी कि भस्मासुर की कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे मनचाहा वरदान देने का खामियाजा स्वयं भगवान शिव को भुगतना पड़ रहा था।
भस्मासुर से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भटक रहे शिव असमंजस में थे कि किस तरह भस्मासुर से छुटकारा पाया जा सके। इतने में ही उन्हें विश्व के पालनहार भगवान विष्णु का ध्यान आया। वे भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। शिव जी का आह्वान सुनकर भगवान विष्णु उनके सामने उपस्थित हुए और उनकी सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध हुए। इधर भस्मासुर शिव जी को ढूंढ रहा था कि अचानक उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत स्त्री पर पड़ी। वह स्त्री इतनी आकर्षक थी कि भस्मासुर अपनी सुध बुध खो बैठा। वह यह भी भूल गया कि वो शिव जी की तलाश क्यों कर रहा था। भस्मासुर एकटक उस स्त्री को निहारता रहा। उसने इससे पहले इतनी आकर्षक स्त्री को कभी नहीं देखा था। भस्मासुर ने उस बेहद खूबसूरत स्त्री से पूछा कि उसका नाम क्या है। भस्मासुर के इस सवाल के जवाब में उस स्त्री ने कहा कि वह मोहिनी है। मोहिनी को देखकर भस्मासुर उसकी खूबसूरती के जाल में बंध गया। उसने मोहिनी से पूछा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मोहिनी उसका सवाल सुनकर हंस पड़ी। उसने भस्मासुर से कहा कि वह एक नृत्यांगना है और केवल उसी पुरुष से विवाह करेगी जो स्वयं बेहतरीन नर्तक होगा। किंतु भस्मासुर ने अपने जीवन में कभी भी नृत्य नहीं किया था, लेकिन वह मोहिनी के कहने पर नृत्य करने के लिए भी तैयार हो गया। भस्मासुर ने मोहिनी से कहा कि अगर वह उसे नृत्य सिखाएगी तो वह अच्छा नृत्य कर पाएगा। उसकी बात सुनकर मोहिनी ने कहा कि जैसे जैसे मैं नृत्य करती हूँ वैसे वैसे तुम भी मुझसे कदम मिलाओ। भस्मासुर मोहिनी के कहे अनुसार उसकी तरह नाचने की कोशिश करने लगा। नाचती नाचती मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा और उसकी देखा देखी भस्मासुर ने भी वही किया। भस्मासुर यह भूल गया कि स्वयं अपने सिर पर हाथ रखने से वह भस्म हो सकता है। एक स्त्री के प्रेम में आकर वह शिव का वरदान भूल गया, जो उसके लिए श्राप साबित हुआ। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ विराजमान भगवान भोले शंकर जब भस्मासुर की तपस्या से खुश होकर उसे किसी के सिर पर हाथ रखते ही भस्म करने का वरदान दिया, तब भस्मासुर मां पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर भगवान शिव से मिले वरदान की परीक्षा लेने के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा। तब भगवान भोलेनाथ भस्मासुर से बचने के लिए कैमूर की पहाड़ियों में स्थित गुप्ता धाम की गुफा में प्रवेश कर गए। इतिहास के जानकारों के अनुसार इस गुफा में भस्मासुर के जलने के कारण गुफा का आधा हिस्सा काला होने के सबूत आज भी देखने को मिलते हैं। गुप्ता धाम गुफा बिहार राज्य के सासाराम जिले में स्थित है। यह पवित्र गुफा 363 फीट लंबी है। इस प्राकृतिक गुफा के अंदर भगवान शंकर का करीब 3 फीट ऊंचा शिवलिंग है। इस शिवलिंग के ऊपर पवित्र जलधारा सदैव गिरती रहती है। इस गुफा के अंदर अनेक देवी देवताओं की मनमोहक आकृतियां हैं। श्रावण मास में पूरे महीने व शिवरात्रि के दिन बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोलकाता और नेपाल से हजारों शिव भक्त यहाँ आकर जलाभिषेक करते हैं। बक्सर से गंगा जल लेकर गुप्ता धाम पहुँचने वाले भक्तों का तांता लगा रहता है। जिला मुख्यालय सासाराम से मात्र 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित
इस गुफा में पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं जो अति विकट व दुर्गम है। दुर्गावती नदी को 5 बार पार कर 5 पहाड़ियों की यात्रा करने के बाद लोग यहाँ पहुँचते हैं।